सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 4 सुपुत्र थे। आनंदपुर के युद्ध में गुरु जी का परिवार बिखर गया था। उनके 2 पुत्र तो उन्हें मिल गए, परंतु उनकी माता गुजरी देवी व 2 छोटे पुत्र 7 वर्ष के जोरावर सिंह और 5 वर्ष के फतेह सिंह उनसे बिछुड़ गए। दोनों पुत्र अपनी दादी के साथ जंगलों पहाड़ों को पार करके एक नगर में पहुंचे। वहां उन्हें गंगू ब्राह्मण मिला, जो 20 वर्षों तक गुरु गोविंद सिंह जी के पास रसोइये का काम करता था। पुराने सेवक पर विश्वास और आग्रह पर गुजरी देवी अपने दोनों पोतों के साथ गंगू के घर चली गई। माता गुजरी देवी के सामान में कुछ सोने की मोहरें थीं, जिसे देखकर गंगू को लालच आ गया। उसने रात्रि को मोहरें चुरा लीं। वह इनाम के लालच में थाना पहुंचा और कोतवाल को बता दिया कि गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्र एवं माता उसके घर में छिपी हैं। कोतवाल ने दोनों बालकों सहित माता को बंदी बना लिया और सरहिंद के नवाब के पास ले गया। रास्ते में माता गुजरी देवी दोनों बालकों को उनके दादा गुरु तेग बहादुर एवं पिता गुरु गोविंद सिंह की वीरतापूर्ण कथाएं सुनाती रहीं। साथ ही धर्म के प्रति अडिग रहने के लिए प्रेरित करती रही। वे जानती थी मुगल सर्वप्रथम धर्म परिवर्तन के लिए ही कहेंगे। दोनों बालकों ने अपनी दादी को भरोसा दिलाया कि वे अपने पिता एवं कुल की शान पर दाग नहीं लगने देंगे और अपने धर्म में अडिग रहेंगे। नवाब वजीर खान के सामने पहुंचते ही सिंह की तरह गर्जना करते बोले, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। शरीर पर केसरी वस्त्र एवं पगड़ी तथा कृपाण पहने नन्हे योद्धाओं को देखकर एक बार तो नवाब भी दंग रह गया। उसने बच्चों से कहा, इंशाअल्लाह तुम बड़े सुंदर और प्यारे हो, हम तुम्हें नवाबों की तरह रखेंगे। बस तुम अपना धर्म छोड़कर मुसलमान बन जाओ। नवाब को लगा बालक मान जाएंगे, परंतु वो भूल गया कि वे कोई साधारण बच्चे नहीं, अपितु गुरु गोविंद सिंह के सपूत हैं, जिसने समस्त जीवन धर्म की रक्षा में लगा दिया था। नवाब की बात सुनकर दोनों भाई निर्भीकतापूर्वक बोले, हमें अपना धर्म प्राणों से भी प्यारा है। जिस धर्म के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की बलि दे दी, उसे हम तुम्हारी लालच भरी बातों में आकर नहीं छोड़ सकते। नवाब ने बच्चों से कहा, तुमने हमारे दरबार का अपमान किया है। हम तुम्हें कड़ी सजा दे सकते हैं। अभी भी समय है। यदि जिंदगी चाहते हो तो मुसलमान बन जाओ, वरना। सुनते ही नन्हे वीर गरज कर बोल उठे, नवाब, हम उन गुरु तेग बहादुर जी के पोते हैं जो धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान हो गए। हम उन गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र हैं जिनका एक एक सिपाही तेरे 1.25 लाख गुलामों को धूल चटा देता है। तू हमें मृत्यु का भय दिखाता है। हमारा धर्म हमें प्राणों से भी प्यारा है। हम जान दे सकते हैं, परंतु अपना धर्म नहीं त्याग सकते। तभी दीवान सुच्चानंद ने बालकों से पूछा। यदि हम तुम्हें छोड़ दें तो तुम क्या करोगे? बालक जोरावर सिंह ने कहा, हम सेना इकट्ठी करेंगे और अत्याचारी मुगलों को इस देश से खदेड़ने के लिए युद्ध करेंगे। यदि तुम हार गए तो? हार शब्द हमारे जीवन में नहीं है। हम विजयी होंगे या शहीद होंगे। इन बच्चों ने हमारे दरबार का अपमान किया है तथा भविष्य में मुगल शासन के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा की है। इन्हें क्या दंड दिया जाए? काजी ने कहा। ये बालक मुगल शासन के दुश्मन हैं। इन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए। बालकों की वीरता की बातें सुनकर दादी गदगद हुई और गले लगाकर बोली, मेरे बच्चों, तुमने अपने पिता की लाज रख ली। दूसरे दिन दोनों वीर बालकों को झल्लाद के सुपुर्द कर दिया गया। बालकों को ले जाकर उनके चारों ओर दीवार बननी प्रारंभ हो गई। जोरावर सिंह ने अंतिम बार अपने छोटे भाई फतेह सिंह की ओर देखा और उसकी आंखों से आंसू छलक उठे। जोरावर सिंह की ओर देखकर काजी बोला, बच्चों, अभी भी समय है। तुम मुसलमान बन जाओ तो तुम्हारी सजा माफ कर दी जाएगी। जोरावर सिंह ने गरज कर कहा, मूर्ख काजी, मैं मौत से नहीं डर रहा हूं। मेरा भाई मेरे बाद इस संसार में आया, परंतु मुझसे पहले धर्म के लिए शहीद हो रहा है। मुझे बड़ा भाई होने पर भी यह सौभाग्य नहीं मिला, इसलिए मुझे रोना आता है। 7 वर्ष के इस नन्हे से बालक के मुख से ऐसी बात सुनकर सभी दंग रह गए। थोड़ी देर में दीवार पूरी हुई और वे दोनों नन्हे
धर्मवीर उसमें समा गए।